तो लेक्चर नंबर 17 है और लेक्चर नंबर 14 है, और 14 के अंदर हमने आज मोस्टली नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करना, बट इससे पहले जो कोर्स हम कवर कर चुके हैं उसके ऊपर रिव्यू कर रहे थे, बिकॉज हमारे पास अब आई थिंक सो एक ही जो है ना वो टॉपिक रह गया। मेनली हमने डेवऑप्स को किया, ठीक है। डेवऑप्स के बाद हमने एसडीएलसी को किया, हमने गिटहब को देखा, हमने एडब्ल्यूएस को फ्रॉम साइट और फ्रॉम सीएलआई जो है दोनों तरीकों से देखा, ठीक है। और किया, मतलब सब कुछ हमने प्रैक्टिकली, सारा काम हमने तकरीबन प्रैक्टिकली किया, विदाउट प्रैक्टिकल हमने कोई काम नहीं किया। फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की यूजिंग द एंसिबल, ठीक है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हमने एंसिबल की मदद से की। देन हमने टेराफॉर्म को देखा कि हम कैसे एपीआई एज अ कोड को इस्तेमाल करते हैं। देन हमने जेंकिन्स को देखा कि जेंकिन्स क्या होता है, ठीक है। एक्चुअल में इसका मेन कोर था कि ये वो टॉपिक्स है जो मेनली हमने कवर किए हैं, जो चीज़ें हमने सीखी हैं इसको उसमें। टेराफॉर्म को देखा हमने, इसके अंदर सी आई सी डी को देखा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी, इसमें से मैं बहुत सी चीज़ें मिस कर जाऊंगा छोटी मोटी, तो वो आप लोगों को बस पता है क्योंकि कवर तो की हुई है, सब वीडियोस के अंदर रिकॉर्डेड है, और वीडियोस भी एक पूरी प्लेलिस्ट के ऊपर वो आपको मिली हुई है, तो आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया है। और उसके बाद जो है ना वो हम अगर देखें तो हमने जेंकिन्स को देखा। जेंकिन्स के बाद हमने जो चीज़ की है वो हमने किया कंटेनर्स, ठीक है। लाइक कंटेनर्स, और कंटेनर्स के अंदर एक्चुअल में हमने किया ही वो डॉकर है ना, डॉकर को एज अ कंटेनर यूज किया। तो डॉकर हमने देखा, डॉकर में डॉकर हब देखा हमने, ठीक है। इसके अंदर कैसे पुल पुश करते हैं ये सब कुछ देखा है। और इसके अलावा भी चीज़ें हैं क्योंकि अभी 13 हुए हैं, तो फिर इसमें से कुछ चीज़ें होंगी, और अगर हम प्रैक्टिकल करें तो फिर वो जो चीज़ें हमने कवर की हैं एक दो ऑप्शन में मिस कर गए। बहरहाल आपको वो चीज़ें क्लियर है, बट ये कुछ मैन मैन थी जो कि हमने अपने एक्चुअल में अभी तक की कवर की है, ठीक है। इसमें जो चीज़ें अभी पेंडिंग है वो जस्ट एक ही है, ठीक है, जो पेंडिंग है। बाकी इसके अंदर कुछ चीज़ों को हमें थोड़ा एडवांस पे लेकर जाना है, थोड़ा एडवांस पढ़ना है। तो वो दो चीज़ें हम जो है ना वो अभी काफ़ी डेज के अंदर असल में कवर करेंगे, बिकॉज अभी आज 11 है, 11 जुलाई, और उसके बाद हम ये कब तकरीबन कवर कर सकेंगे 26 और 27, जो लास्ट टाइम हमने कल एस्टिमेट लगाया अपनी कोर्स का, आपके बैचेस का। असल में आपके बैचेस के बाद भी दो बैचेस होंगे, कुछ बैचेस थोड़ा लेट स्टार्ट हुए हैं, तो आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक 26 27 समथिंग में। और जो दूसरे बैचेस हैं वो कंप्लीट होंगे 4 5 समथिंग में। एक तो 10 में भी कवर हो रहा है, 10 11 समथिंग इसकी कोई डेट बन रही है फॉर नेक्स्ट मंथ। तो ये सब कोर्सेज जो है वो उनके वो उस टाइम पे एंड होंगे। हमारा चूंकि टाइम टेबल भी डिफरेंट है, तो हम कुछ लोगों के शाम को भी बैचेस हो रहे हैं, एक का इवनिंग में मैं भी लेता हूँ, करीबन। हाँ, मैं शाम को जो मैं भी लेता हूँ। पर वो है इसमें, अब हमने जो है ना वो कोर्स जो हमारा पेंडिंग है वो दो चीज़ें रह जाती हैं इसके अंदर। एक तो हमने क्यूबरनेटीज को देखना है, इसका आज इंट्रोडक्शन देखनी है। ये डिप्लॉयमेंट के अंदर आता है, और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं सबका बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा होता हूँ, एक्चुअल में है इंपॉर्टेंट बस है ही। देखे ना हमने किया सब कुछ किया, तो सब जो अब एज डेवलपर है, आप डेवलपर जब कहीं पे बैठे हो गए, या आपने कहीं पे जब लाइक आपने को काम करना होगा, तो डेली टास्क के अंदर आपको यही सब कुछ कराया जाएगा। हाँ भाई, गिटहब से काम, कुछ एडब्ल्यूएस या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप यूज कर रहे हो, टेराफॉर्म, सीआईसीडी, जेंकिन्स, कंटेनर्स, ठीक है, डॉकर समथिंग लाइक इस तरह, ये सब कुछ तो आपके पास आएगा। अब हमने क्यूबरनेटीज को देखना है, और एक्चुअल में क्यूबरनेटीज ये पेंडिंग है, ये दो अभी हम पेंडिंग है जो हमें भी कवर करने हैं, ठीक है, अपने कोर्स कंटेंट के अंदर। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। तकरीबन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए। क्यूबरनेटीज को हमने कवर करना है, और हमने ना डॉकर को थोड़ा एडवांस में कवर करना है। और असल में ये आपको होगी कि यार 26 तक तो ठीक ठाक डेज बन जाएंगे, बट ये जब हम क्यूबरनेटीज को भी एडवांस में देखेंगे और डॉकर को भी एडवांस में देखेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो फिर ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। तो ये है कि थोड़ा सा, यानी कि इसको अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, और इजी इजी वे में जिस तरीके से कर सके। और एक हम इसके अंदर समझ लें, डॉकर को हम थोड़ा एडवांस में देखेंगे, क्यूबरनेटीज को एडवांस में देखेंगे, और एक जो है ना वो कंप्लीट सीआईसीडी का प्रोजेक्ट करेंगे, सीआईसीडी का प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट अच्छा मैं करवाने की जो है ना इस दफ़ा वो ये था कि क्योंकि हम जेंकिन्स वगैरह में करते तो सब कुछ तो वो एज प्रोजेक्ट के तौर पर ही कर रहे होते हैं, मतलब कोई ना कोई एक रिजल्ट तो निकलता ही है हमेशा। बट मैं देखूंगा कि इसमें आपको एक प्रोजेक्ट कैसे यानी कि पूरा किया जाता है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एंड टू एंड ऐसे करके दिखाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। आई थिंक तो 2.5 3 घंटों का काम होता है अगर आप कोई रूरल प्रोजेक्ट करो, ज्यादा का होता है। अगर ये तो मैं कह रहा हूँ विदाउट एरर, अगर समथिंग कोई छोटा मोटा एरर भी आ जाता है तो ये 5 घंटों में पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्योंकि एक काम है ना, प्रोजेक्ट है, पूरा सीआईसीडी का प्रोजेक्ट बन रहा है, सो दैट मैं कोशिश ये करूंगा आपको मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट का जरूर ओवरव्यू दूंगा। अपना कोई रिसेंट प्रोजेक्ट जो हो चुका है
मैं देखूंगा अगर तो वो थोड़ा जल्दी वाला हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल मतलब 1.5 घंटे में मुझे लगा कि हाँ मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा, तो मैं उसके लिए कंप्लीट यानी कि क्लास के अंदर ही बना दूंगा CI/CD का प्रोजेक्ट। अदरवाइज मैं प्रोजेक्ट पूरा तैयार कर लूंगा, मतलब बना दूंगा मैं पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, तो फिर मैं आपको ना उसका जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा कि हाँ मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। एंड उसके अंदर भी ये है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसे स्किप कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल के जो मैं आपको ऑन द स्पॉट करके दिखा दूं। बट अगर ना भी मैंने स्पॉट ऑन द स्पॉट किया तो दैट मैं वो ना एक ओवरव्यू आपको कंप्लीट दे दूंगा, अगर आपको पूरा लाइफ साइकिल भी एक बार समझ आ रहा है, जैसे मैंने टेराफॉर्म के अंदर किया ना, सॉरी जेnkins के अंदर सेम ही वो होगा, तो दैट मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू जरूर दूंगा। तो आई थिंक जो ये क्लियर है, तो दैट बस ये तीन चीजें हैं। हमने एक प्रोजेक्ट को देखना है, कंप्लीट प्रोजेक्ट CI/CD का, वो हम एक ओवरव्यू करेंगे। क्यूबरनेटीज को एडवांस में देखेंगे और डॉकर को थोड़ा सा और एडवांस में देखेंगे। आज हम क्यूबरनेटीज को थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़ा सा मैं थोरेटिकल आज आपको कवर कराऊंगा क्यूबरनेटीज को, एंड देन जो है ना हम क्यूबरनेटीज को और डॉकर को ना एक कलेक्टिवली लेके चलेंगे। अब आप थोड़ा सा कलेक्टिवली इन द सेंस के क्यूबरनेटीज में एक्चुअल में ना यहाँ पर हमारे पास क्यूबरनेटीज को थोड़ा सा हम जरा पढ़ना शुरू करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि एक्चुअल में इसका सिनेरियो क्या है और ये क्या कैसे काम कैसे कर रहे हैं। एक्चुअल में क्यूबरनेटीज क्या है, अब शुरू कर रहे हैं ना, आज चला इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आप बस मैंने आपको ये पता है कि डॉकर एडवांस क्यूबरनेटीज एडवांस CI/CD प्रोडक्ट ये हमारे पास अभी पेंडिंग है, जो हमने एक्चुअल में ये अपने रिमेनिंग कंटेंट के अंदर ना हमने कवर करना है। तो जस्ट सेकंड। ओके सो क्यूबरनेटीज क्या है। सो क्यूबरनेटीज एक्चुअल में ना एक आप इसे हम ना एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, बट हम इसे थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक्चुअल में ना क्यूबरनेटीज इसे ना कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन कहा जाता है। मेनली ये वर्ड ना बहुत इस्तेमाल, आप किसी को कहोगे ना सिंपली जेनरिक यार लाइक क्यूबरनेटीज क्या है, वो कहेगा यार कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, यार ये क्या है। ठीक है, देखिए एक्चुअल में जो क्यूबरनेटीज है ना, इसका जो क्यूबरनेटीज जो है ना, एक्चुअली में जो क्यूबरनेटीज है ना वो हम उसमें अंदर भी है ना हम समथिंग लाइक कंटेनर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में मैन फंडा ये है कि हमने ना एक्चुअल में कुछ ऐसी चीजों को यानी कि इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे हम बड़े प्रॉब्लम से बच रहे होते हैं। ठीक है, हम जो है वो एक्चुअल में आप कह लो हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब ये चीजें क्या है, मैं आपको ना वन टाइम जरा इसके कीवर्ड इस्तेमाल करवा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा आसानी हो जाए इन्वेस्टर से। अच्छा इसमें एक चीज, ये ओके, तो मैं बाद में देखूंगा उसको। हाँ कर लूंगा। अच्छा इसमें हमारे पास जो है ना जो कुछ चीजें जो हम यानी कि हमें क्यूबरनेटिस प्रोवाइड करता है। एक्चुअल में देखें होता क्या, मोस्टली क्या होता है हमारी साइट में, थोड़ा सा अब आपको ना एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि हम एक्चुअल में क्यूबरनेटिस जो है ना वो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन को कैसे हैंडल कर रहा है। ये है क्या, ये हम इसको बड़ा डिटेल में देखेंगे, ऑर्केस्ट्रेशन और कैसे। सो एक्चुअल में ना ये जो क्यूबरनेटिस है, एक्चुअल में ये जो क्यूबरनेटिस है ये हमारे पास करता गया।
हमारे पास जब ये काम तभी आता है जब हम डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ये आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। डिप्लॉयमेंट मतलब कि जब हम लाइव कर रहे होते हैं ना उसको ऑन द प्रोडक्शन पे, सर्वर पे, तो उस टाइम पे ना ये क्यूबरनेटिस का सारा चक्कर आता है। इससे पहले जितने भी टेस्टिंग के जो है ना वो सारे मैकेनिज्म, वो कॉन्फ़िगरेशन के, वो सारे के सारे किए हैं, ठीक है। लेकिन जब हम डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे होते हैं कि जब वो एक दफा सर्वर पे चला गया, मतलब वो अब लाइव हो गया, तो वहां पर क्यूबरनेटिस कहता है कि अब मुझ पे छोड़ दो, अब बाकी सारा काम मैं खुद संभाल लूं। अब यार अच्छा, यहाँ पर क्यूबरनेटिस क्या करता है जो मतलब इतना कॉन्फिडेंट है वो? क्यूबरनेटिस ना एक्चुअल में कहता है यार कि जितने भी प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस करने पड़ते हैं ऑन द सर्वर, कि तुम्हें लगे यार कि सर्वर के ऊपर क्या चीजें, वो सारे के सारे मैं हैंडल करूंगा, जस्ट मुझे तुम अच्छे से कॉन्फ़िगर करो, जो कि हम करेंगे। इसमें थोड़ा सा कुछ कोड YAML फाइल्स भी हम राइट करेंगे। ये एक्चुअल में यूज करता है YAML फाइल्स को ना। YAML फाइल्स हमें लिखनी पड़ेंगी .yaml करके ना। तो ये हम इंशाल्लाह देखेंगे इसको भी, जैसे हम कैसे लिखेंगे, क्या इसका चक्कर है। बहरहाल कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या है? तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर ना एक्चुअल में ये कर क्या रहा होता है, ये क्या कहता है कि यार तुम अगर क्लाउड पे तुमने कोई लाइव कर दिया, यानी कि ऐप ऑन द सर्वर लाइव कर दिया, तो मैं तुम्हारे लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो कहता है मैं तुम्हारे लिए ऑटो स्केलिंग करूंगा खुद से, ठीक है। मैं चीजें आपको मैनली सारी लिख देता हूँ। ऑटो स्केलिंग एक्चुअल में ये खुद से कर रहा है, फिर उसके बाद वो कहता है मैं ऑटो हीलिंग भी करूंगा, ठीक है। ये तुम इस पे छोड़ दो। ये बहुत बड़े बड़े मैन कॉन्सेप्ट हैं जो कि एक्चुअल में हर जगह पे फेस होते हैं, और इसके आने से ही ये सब कुछ खत्म हुआ था। क्यूबरनेटीज एक बहुत ज्यादा ना एक कह लोगे मैं रखूंगा ना उसको, रखने आप। एक्चुअल में उसमें ये ना लाइफ सेवर था समथिंग करके, तो इसके आने से एक्चुअल में इसको बहुत से लोगों ने, एक्चुअल में ये क्यूबरनेटीज को जो है ना वो मेंटेन भी गूगल कर रहा है, ठीक है। तो हम तो ये ओपन सोर्स है चूंकि, तो हमें कोई इतना मुश्किल होती नहीं है, तो हम बड़ा इजीली यानी कि इसको यूज कर पाते हैं, तो मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस पे इंटरप्राइज यानी कि सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं, ठीक है। और एक में इसमें होस्ट का भी एक होता है, सो दैट आप लिख लो, बट इसको मैं इतना ब्रीफली बताऊंगा नहीं, कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो दैट ये होस्ट यानी कि हम इसे कर रहे होते हैं। अब ये सारे काम एक्चुअल में हैं क्या? अगर आप इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन में भी देखो ना, उसके डेफिनेशन में तो ये कहता है इज ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म सर्च और ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग, ठीक है। डिप्लॉयमेंट की बात की, स्केलिंग की बात की, एंड मैनेजमेंट, ओरिजिनल ओरिजिनल डिजाइन बाय गूगल। गूगल ने डिजाइन किया था, मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्रोजेक्ट इज नॉट मेंटेन्ड बाय वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, और अब एक्चुअल में ना इसको पूरी दुनिया के लोग यानी कि मैनेज कर रहे हैं। अगर आप इसकी गिटहब रैपो पे जाते हो ना, गिटहब क्यूबरनेटिस के गिटहब के ऊपर जाते हो, तो मैंने बताया हर बंदा अपना सोर्स कोड यहाँ रख, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो इसका सोर्स कोड है। तो एक्चुअल में ना इसको बहुत से लोग मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप इसके कंट्रीब्यूटर्स में देखो ना, तो ये देखें इसके तकरीबन 3646 कंट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है। लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ यानी कि जो मेंबर्स हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, और इसमें हर रोज कोई ना कोई चेंजिंग करते हैं। जब ये चेंजिंग करते हैं ना, तो फिर एक दफा चेक भी करते हैं कि चेंजिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वही चीजें होती हैं, हर वो पूरा इसका क्यूबरनेटीज का ना, इसका सॉरी डॉकर का, तो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बट ये है कि इसके अंदर अगर आप इश्यूज उसके बाद पुल रिक्वेस्ट देखें ना, तो हर टाइम पे कोई ना कोई पुल रिक्वेस्ट आती है। अगर आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रिसेंट में दिखाऊँ, तो देखिए 4 घंटे पहले भी किसी ने इसके अंदर अपडेट की, ठीक है। फिर अब अगर आप देखें तो तकरीबन 6 घंटे पहले किसी ने इसमें पुश किया। फिर अगर आप देखें 7 घंटे पहले, मतलब 7 घंटे पहले, और मतलब इसमें हर टाइम पे कोई ना कोई चेंजिंग होती है, कोई ना कोई फिक्सेशन होती है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, कोई आप कह लो कि इसको ना मेंटेन कर रहे हैं ना लोग, क्यों लोग इसे पसंद करते हैं। लोगों को पता है ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब कि फ्री मिला हुआ है हमें, तो क्यों ना हम इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करें। तो हर बंदा अपनी कंट्रीब्यूशन करता है, हर बंदा करता है कि यार मैं इसके अंदर कुछ नई चीज या कुछ अच्छा जो कि प्रॉब्लम, जिसमें कोई प्रॉब्लम आ रही लोगों को, तो वो कर सके। तो सोचे कितने टाइम से चल रहा है, और हर रोज इस तरह की अपडेट्स हैं, तो वो कितना मिच्योर हो जाता है। तो एक्चुअल में क्यूबरनेटिस बहुत मिच्योर है, बहुत ज्यादा मिच्योर है। तो दैट अगर 13 हॉर्स देखें, उसके बाद 14 घंटे पहले किसी ने किया, और अगर आप थोड़ा सा नीचे हैं तो हर मतलब 2 दिन पहले, और बाकी आप देखेंगे पेजेस के हिसाब से इसके अंदर बहुत कोशिश की गई है। और की करता भी गूगल है, मेंटेन भी गूगल, एक्चुअल में स्टार्ट भी गूगल का है, तो वो एक ट्रस्टेड भी है, जो कि हम इसमें इसे कह सकते हैं। इसे अब मैं आपको समझाता हूँ सारे कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल में ये बता रहा है। अच्छा, के क्यूबरनेटिस को ना एक्चुअल में इसको शॉर्ट फॉर्म में K8s भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, अगर क्यूबरनेटिस नहीं, कई लोग K8 कहते हैं, तो आप समझ जाए, क्योंकि ये K8s कह रहा हो ना, तो वो कितने कंफ्यूज होते हैं। वो K8s का मतलब क्यूबरनेटिस ही होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आप ये बात तो चलो ठीक है यार, हाँ समझ आ गया कि एक्चुअल में ये सर्वर के ऊपर जब हम इसे अपलोड करते हैं, यानी कि किसी भी ऐप को अगर हम लाइव करते हैं, सो दैट वहां पर ये बड़ा हेल्पफुल होता है। अच्छा, पता भी लग गया कि होस्ट ऑटो स्केलिंग, ऑटो हीलिंग, समथिंग इंटरप्राइज सॉल्यूशंस भी दे रहा है। तो बहुत से लोग इसमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं गिटहब के ऊपर ठीक ठाक इसके एक्चुअल में
जो इसके सपोर्टर्स हैं एक्चुअल में, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो भी हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको जरा डिटेल में देखते हैं। मेनली क्या होता है कि मोस्टली हमारी साइट जो होती है ना, हमने अपनी वेबसाइट ओपन की, सॉरी हमारी एक वेबसाइट है जो कि हमने होस्ट की। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ फैडल बोर्ड की, क्योंकि मुझे उनकी साइट का ज्यादातर अवेलेबल पता होता है, मोस्टली मैंने उस पर काम किया है। तो आप अगर फैडल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाते हो, ठीक है, और वहां पर आप रिजल्ट देखते हो, मोस्टली होता है ना रिजल्ट पेस्ट कर रहे हैं, जैसे वो रोल नंबर का जो है ना वो स्लिप नंबर होता है समथिंग करके कुछ करके, तो वो आप यानी कि पेस्ट करते हैं, रिजल्ट आप देखना चाहते हो। तो वो रिजल्ट देखते हुए ना आपका कहीं मर्तबा होता है कि आप जो जल्दी देख लेते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जैसे एक टाइम आता है उनकी साइट डाउन हो जाती है। मतलब ये क्या, साइट डाउन होगी, मतलब इतना लोड आया जहां पर अमूमन तौर पर तकरीबन 10,000 का लोड आता था सर्वर के ऊपर। क्या हुआ, एकदम ही यहाँ पर जो है ना वो, क्योंकि उस दिन रिजल्ट था और तकरीबन तमाम स्टूडेंट ने उनकी साइट को विजिट किया, तो वो 1 लाख पे पहुंच गया। तो सर्वर ने क्या किया, सर्वर तो क्रैश हो गया। सर्वर ने कहा भाई मेरे अंदर तो इतनी वो है ही नहीं स्टेबिलिटी, वो एकदम से क्रैश हो गया। मतलब क्यों हुआ क्रैश, क्योंकि उनको क्यूबरनेटीज का नहीं पता था, एक्चुअल में उनके पास अभी भी क्यूबरनेटीज नहीं है बस। तो ये प्रॉब्लम आई। अब एक्चुअल में क्यूबरनेटीज हर जगह, यहाँ पर क्यूबरनेटीज पिक्चर में आएगा जो भी मैं प्रॉब्लम्स बताऊंगा। क्यूबरनेटिस कहते हैं यार, मतलब ये क्या है, आप अगर एक साइट से पैसा कमा रहे हो, लाइक आपका अर्निंग है, सोर्स ऑफ इनकम वहां से आ रहा है, ठीक है, अर्निंग का सोर्स है वहां से, तो मतलब आप उसके अंदर एक सर्वर नहीं रखो, आप एक कंटेनर ना रखो, ठीक है, आप उसके अंदर एक्चुअल में डिफरेंट वीएम्स रखो। वो क्या करता है, हम उसे कहते हैं यार कि हम उसे बता देते हैं कि यार तुम 3 रेप्लिकाज इस्तेमाल कर लो, ठीक है, जरा समझिएगा। वो कहता है अच्छा, वो कहता है डन, मैं 3 रेप्लिकाज इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो ये कहता है कि तुम मुझे 3 वीएम्स का ना, मैं खुद वीएम क्रिएट कर लूंगा, या तो मुझे दे दो, जैसे तुम्हारी मर्जी है। कि अगर तुम्हारा 10,000 का आता है लोड, और तकरीबन मैं देखता हूँ कि वो 30,000 पे पहुंच जाता है, जैसे स्टूडेंट्स आना शुरू हुए ना 30,000 पे पहुंच जाता है, और मुझे डर है कि अब ये सर्वर क्रैश हो जाएगा, तो मैं 30,000 के बाद वाले ट्रैफिक को, या मैं इस पूरे सर्वर को ना मैं इस पे शिफ्ट कर दूंगा दूसरे सर्वर पे। तो क्या होगा कि वो क्या करेगा, जब यहाँ पर 30,000 का फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक आ जाता है, तो समझिएगा ये बड़ा एक मजे का कॉन्सेप्ट है। वो 30,000 का ट्रैफिक जब आ जाएगा ना, तो मैं इसे ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दूंगा या डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इवनली नेक्स्ट एक और सर्वर के ऊपर। तो ये खुद से करता है, ये नहीं कि मुझे कॉल आएगी या मुझे मैसेज आएगा, हाँ भाई क्यूबरनेटिस बताएगा यार नहीं बड़ा ट्रैफिक आने वाला, तो आप शिफ्ट कर दो। क्यूबरनेटिस खुद मैनेज करता है, तो वो क्या कर देगा, वो शिफ्ट कर देगा आधे ट्रैफिक को सेकंड वीएम के ऊपर। और एक्चुअल में से कह लो कि वो जब एक क्रैश हो जाए, ये क्रैश भी हो गया ना, अगर ये 30,000 की वजह से एकदम क्रैश भी हो गया, तो सारे की सारी साइट को, जो हमारी जो सर्विसेज है जो हम यूज दे रहे हैं उसे सब कुछ, वो उठा के इस दूसरे ट्रैफिक पे जो ना दूसरे सर्वर पे शिफ्ट कर देगा, ताकि यार मसला ही ना हो, यूजर को डाउन टाइम ना मिले। यूजर जब भी अवेलेबल देखे वेबसाइट, तो वो हमेशा अप एंड रनिंग हो, ठीक है, वो डाउन ना हो। मेन चीज आ गई। अब चूंकि वो शिफ्ट ट्रैफिक कर चुके हैं, तो अब एक्चुअल में क्या होगा कि अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ 30,000 के ऊपर उसने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसे पता लगा यार ठीक है, और तकरीबन 30,000 जो था ना 60,000 हो गया ट्रैफिक, तो 30,000 इसने यहाँ पर भी आ गया। अब वो देखता है कि यार नहीं, ये तो 60 से भी ऊपर जा रहा है एकदम। 90,000 रुपये का 90,000 का जो है ना वो ट्रैफिक आ जाता है, 90K का ट्रैफिक आ जाता है, या 1 लाख का ट्रैफिक आ जाता है। तो ये कहेगा यार, कहेगा अच्छा हाँ यार 1 लाख का ट्रैफिक आ गया, अब तो मैं मतलब 30 30 इसमें तो 40 मुझे नेक्स्ट सर्वर। और क्योंकि उसके पास 3 रेप्लिकाज है ना, मतलब 3 हमने से वर्चुअल मशीन्स का बोला हुआ क्या बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन ना साइट की, अगर तो वो बहुत बड़ी साइट हो तो हम कहेंगे 7, फिर तो ये बड़ा चिल हो जाएगा, कहेगा हाँ 20 20 दे दो यार सबको, मतलब मुझे क्या है, ठीक है, मैं तो इवनली डिवाइड करना शुरू कर देगा या सब कुछ। तो ये एक्चुअल में जो है ना 40 के समथिंग अब समझ लो कि वो थर्ड सर्वर को दे देगा, ठीक है, थर्ड सर्वर को दे देगा, थर्ड वीएम को दे देगा एक्चुअल में, वर्चुअल मशीन को, ठीक है, वीएम यहाँ पर कौन सा यूज वीएम का करेंगे। तो आपको ये चीज समझ आई कि हाँ यार यहाँ पर ना ट्रैफिक बैठने का प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब आप ये कहो कि डाउन टाइम आएगा, वो नहीं आ सकता। क्यूबरनेटिस के अंदर अगर आप 7 रेप्लिकास दे रहे हो, और अगर आपकी अच्छी स्टेबिलिटी आप अगर 10 का रेप्लिका दे दो, फिर तो आप चिल में बैठ जाओगे यार, अब इसने डाउन नहीं होना, ठीक है, क्योंकि अब तो इसके पास इतने वीएम्स है, ये खुद ही ऑटोली शिफ्ट करता रहेगा, इवनली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा, और मेरा साइट हमेशा ऑन, यानी कि जो है ना वो अप एंड जो है ना वो रनिंग स्टेट में चलती रहा करेगी, क्योंकि देखो मैं बड़ा क्लियर हूँ, ठीक है। तो क्यूबरनेटिस ने इस चीज को एक्चुअल में क्लियर किया कि यार हाँ इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस चीज को कर लूंगा। एक और चीज आती है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक सर्वर है, ठीक है, एक सर्वर है, और वो सर्वर क्या करता है, यानी कि उस सर्वर में किसी वजह से ना क्रैश आ जाता है, यानी कि वो बंद हो जाता है, ठीक है, शट डाउन हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, जो मर्जी आप कह लो। फॉर एग्जाम्पल वो क्रैश हो जाता है, और
बंद हो जाता है, सर्वर ही बंद हो जाता है। ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा, वो क्रैश हो गया, ठीक है, फॉर बिकॉज ऑफ एनी एरर अपडेट समथिंग लाइक, किसी तरीके से भी एक सर्वर क्रैश हो जाता है। और आप क्या, अब यहाँ पर क्या होगा, एक सर्वर क्रैश हुआ है, मोस्टली क्या होता है यहाँ पर यूजर फीडबैक, यूजर जो है ना, वो जो उनके यूजर होते हैं उस सर्वर के, उस सर्वर के ऊपर एक ऐप ही होगी ना, मतलब एक कोई ऐप है या कोई वेबसाइट है, जो भी आप दराज इस्तेमाल कर लो, फॉर एग्जाम्पल मैं दराज की एग्जाम्पल लेता हूँ। तो दराज यहाँ पर क्या हुआ है कि अब साइट दराज जो है ना वो यहाँ पर होस्ट हुआ हुआ है एक सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो सर्वर के ऊपर अगर दराज होस्ट हुआ हुआ है और एक्चुअल में जब वो क्रैश हो जाता है, तो जब लोग जाएंगे उसकी ऐप के ऊपर या उसकी वेबसाइट के ऊपर, तो वो देखेंगे, कहेंगे यार ये तो क्रैश है। तो दैट क्या है, यूजर फीडबैक देगा, यूजर सपोर्ट पे जाके बोलेगा भाई आपकी साइट क्रैश है, आप क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं, एंड मतलब यूजर फीडबैक के तौर पे बताता है कि यार आपकी क्रैश हुई है, इसको दोबारा ऑन करें। या एक्चुअल में बताएगा यार आपकी ऐप क्यों नहीं चल रही, या पूछेगा भी हमसे, तो एक्चुअल में हमें समझ आएगी यार हमारी तो ऐप क्रैश होगी। और फिर हम जाके उसको दोबारा जाएंगे अपने सर्वर के ऊपर, उसे रीबूट करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे और वो दोबारा अप एंड रनिंग हो जाएगी। बट ये बहुत बहुत बुरा एक्चुअल में एक आप कह लो कि बहुत नेगेटिव जो है ना वो इम्पैक्ट जाता है हमारे कस्टमर के ऊपर। और एक्चुअल में ये बिल्कुल मार्केट के अंदर चलने की काबिल नहीं है। तो अब ये कह लो कि इसे हम एक्चुअल में मार्केट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे काम चलता नहीं है, ठीक है। अब वो क्रैश हो गया, यूजर ने फीडबैक दी एंड देन उसके बाद जाके हमें दोबारा उसको रीस्टार्ट किया, ये क्या है, मतलब ये प्रोफेशनल तो वे नहीं है इस चीज को करने का। यहाँ पर भी आ जाता है क्यूबरनेटिस पिक्चर में, बहुत सी और जगह पे। मैं कल आपसे क्वेश्चंस भी करूंगा क्यूबरनेटिस कहाँ कहाँ पिक्चर में आता है, आप एक्चुअल में इसको खुद थोड़ा डिटेल में पढ़ो। जस्ट मैं आपको पढ़ने का कह रहा हूँ, आप मतलब इसको डिटेल के अंदर इसका ओवरव्यू लो, इसको देखो, इसकी प्रॉब्लम्स ने क्या सॉल्व किया, YAML फाइल्स को यूज करता है तो कैसे करता है। इसमें एक्चुअल में एक पॉड्स का चक्कर है, वो क्या है, ये पॉड्स बनाता है। जैसे आप कंटेनर्स को ना पॉड समझ लो, यहाँ पर पॉड होते हैं समथिंग, कंटेनर्स की तरह ही ना यहाँ पर एक पॉड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम पॉड के साथ काम कर रहे थे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर 3 रेप्लिकास की, 10 रेप्लिकास की, तो 10 रेप्लिकास का मतलब है 10 पॉड्स। तो 10 पॉड्स के अंदर ये अपने जो है ना वो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि यार हाँ एक पॉड पे प्रेशर आ गया, दूसरे पॉड पे डाल दो, तीसरे दूसरे पॉड पे, दोनों प्रेशर में आ गए, तीसरे पे डाल दो, तो वो बड़ा इजीली इसको मैनेज करता है। अब बात हम कर रहे हैं यहाँ पर हमारा सर्वर ही क्रैश हो गया। तो अगर हमारा सर्वर दराज जो भी है वो क्रैश हो गया, अब हम क्या, अब यहाँ पर क्यूबरनेटिस कैसे पिक्चर में आगे सॉल्व करता है, वो कहता है यार छोड़ दो। मैंने चूंकि इसको जो है ना ऑटो स्केलिंग को तो संभाल ही लिया था ना, जैसे ये ऑटो स्केलिंग को तो मैंने संभाल ही लिया था, तो मैं इसकी जो है ना वो ऑटो हीलिंग को भी संभाल लूंगा, मैं खुद ही हील कर दूंगा। मतलब कि अगर तुम्हारा क्यूबरनेटिस का कोई एक सर्वर है, आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 सर्वर है, अगर तो एक सर्वर बहुत जल्दी क्रैश हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम आ जाती है और वो क्रैश हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको एक्चुअल में ना डाउन टाइम से बचने के लिए ना उसका सारा डेटा उठा के दूसरे सर्वर पे डाल दूंगा, दूसरे पॉट पे डाल दूंगा जो भी गए, और उसके बाद मैं इसको रीबूट भी खुद कर दूंगा। और मैं देखूंगा जब ये बिल्कुल इजी और अप एंड रनिंग में है, तो मैं दूसरे सर्वर से उठा के दोबारा इसे पहले सर्वर पे डाल दूंगा। मतलब इसने ऑटो हीलिंग का सारा कॉन्सेप्ट खुद संभाला। इसने कहा यार तुम्हारे पास अगर एक ही सर्वर भी है ना, तो मैं इसको रीबूट भी कर दूंगा, मैं रिबूट रीस्टार्ट या जो भी चीजें होंगी मैं इसको खुद ही कर दूंगा, ताकि तुम्हारे पास, तुम्हारा यूजर्स, आपके जो यूजर्स हैं उनके पास बिल्कुल भी डाउन टाइम ना आए, ठीक है। डाउन टाइम से बचने के लिए एक्चुअल में ये सारे के सारे चक्कर होते हैं। और एक्चुअल में क्योंकि ये तो होस्ट वाला काम तो कर ही रहा होता है ना, होस्ट हो रही है तो देन फिर हमारे पास ऑटो स्केलिंग होगी, ऑटो हीलिंग होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा ऑटो स्केलिंग का चक्कर और ऑटो हीलिंग का चक्कर के, वो खुद से ही यानी कि उसको रीस्टार्ट रीबूट या उसकी जो चेंजिंग है उसको करेगा, ताकि हमारे पास जो है ना वो खुद से मैनुअली कुछ ना करना पड़े। एक्चुअल में ये मैन चक्कर ये होता है कि वो इसको हीलिंग करते हुए बिना डाउन टाइम ना लाने के लिए कुछ पॉड्स के ऊपर शिफ्ट कर देता है। तो पॉड्स भी चल रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3-4 पॉड्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड से समथिंग करके। दोबारा हम इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको यूज करेंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। इसके अंदर जो है ना हमारे पास कुछ इंटरप्राइज का, मैं आपको जो बता रहा था ये क्या है, तो एक्चुअल में ना बहुत सी चीजों के पास इंटरप्राइज सोल्यूशन नहीं होते। एक्चुअल में ना इसको कंपेयर कर रहे होते हैं कंटेनर के साथ, डॉकर के साथ, बट फिर वही बात कि आपस में कंपैरिजन बनता नहीं, वो किसी और काम का समथिंग का है, लेकिन ये किसी और चीज का। बट ये एक्चुअल में कंटेनर को हम CI/CD के बगैर, हम डॉकर को हम सॉरी जेंकिंस में हम CI/CD डॉकर के अलावा हम कोई इस्तेमाल कर नहीं सकते, मतलब एक अल्टरनेटिव वो है नहीं इसका। लेकिन यहाँ पर के एड्स में हमने करना ही क्यूबरनेटिस को इस्तेमाल, और उसके अंदर चलते ही के पॉड्स हैं, बट वो हाँ वो इस तरह उस तरह कंपेयर करो तो फिर वो जो है ना के एड्स के यानी कि जो पॉड्स हैं ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो तो बड़े फ्लेक्सिबल है, ठीक है। वो तो ऑटो हीलिंग, ऑटो स्केलिंग और इन सब कॉन्सेप्ट को भी कवर करता है। तो ये चीज़ तो हमें चलो कवर होगी कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें ऐसे तरीके से हमें पता लग गया कि ये ठीक हो जाएंगी। अब ये एंटरप्राइज सोल्यूशन क्या है,
इंटरप्राइज सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक्चुअल में ना इसकी सपोर्ट और इसकी बहुत सी चीजें यानी कि हमारे पास मिल रही होती है ताकि हम किसी जगह पे फंसे ना। मोस्टली चीजों की नहीं होती, बिकॉज ये एक तो ओपन कम्युनिटी है और सारा कुछ यानी कि इसके ऊपर चल रहा है, तो मोस्टली क्या होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आती, तो मोस्टली कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इनकी फॉरम देखोगे तो आपको पूरे पूरे फॉरम मिल जाएंगे, इसके ऊपर काफी डिबेट चलती है, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पूरी डिबेट चलेगी, इन लोगों को पता चल जाता है और ये दोबारा ठीक कर देते हैं इसको। और अगर आप इनसे पूछो उसका सोल्यूशन तो वो भी मिल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं पे आपको क्लियर हो ही जाता है। अगर आप इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर आओ ना, kubernetes.io, तो आप वहां पर देख सकते हो कि ये इनकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, इनकी कुबरनेटिस के ब्लॉग्स, ट्रेनिंग, पार्टनर, कम्युनिटी है। आप इसको कंप्लीट देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये इसका स्केल वर्जन, रन के एड्स, मैंने आता था ना के एड्स का मतलब कुबरनेटिस ही होता है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ से आप कुबरनेटिस को डाउनलोड कर सकते हो और इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कुबरनेटिस एक्चुअल में ना अच्छा हाँ, इसका एक और कॉन्सेप्ट आपको बताऊँ। एक्चुअल में ना क्यूबरनेटिस को हम यूज मोस्टली मोस्टली देखिए, जब हमारे पास एक ही साइट है और वो इतनी कम्प्लेक्स नहीं है, हमें पता है आना ही 2000 का ट्रैफिक है, क्यों करेगा क्यूबरनेटिस को यूज। बट मोस्टली जब हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर ट्रैफिक होता है, वो तो मार्केट से भी ट्रैफिक लाते हैं, वो तो 50,000 1 लाख का ट्रैफिक तो वो लाने की कोशिश करते हैं और वो ले आते हैं। ठीक है, तो वहां पर तो हमें क्यूबरनेटिस, लेकिन अगर हमारे पास ट्रैफिक है, हमें पता है यार 8,000 से 10,000 का ट्रैफिक है, मतलब हमें इतना कोई मुश्किल होनी नहीं है, ट्रैफिक का इतना कोई चक्कर मुश्किल है नहीं, मतलब कोई 5-6 हज़ार बंदे आएंगे, लोग टोटल ट्रैफिक है मेरी साइड का, तो फिर तो यार सिंपल आप एनजीनिक्स और अपाचे जैसे मैंने आपको बताया था उसका होस्ट कर लोगे। ठीक है ना, पता है ना वो अपाचे से मैंने आपको एक वेबसाइट होस्ट करके दिखाई थी, तो आपको यार हाँ मैं एक वीएम बनाऊंगा और उस वीएम के अंदर मैं सिंपल अपाचे या एनजीनिक्स, अपाचे का तो मैंने आपको दिखाया भी था, तो आप देखें उसके अंदर अपाचे भी रह गया, यहाँ पर हमने एक दफा अपाचे को भी देखा था। बहरहाल चीजें हैं वो, आपको पता है बीच में माइनर माइनर में से मिस हो जाएंगी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, अपाचे को हमने लाइव होस्ट किया था, लाइव। बहरहाल आप इसमें देख लीजिएगा जो चीजें मिस हो रही हो। अच्छा इसमें है हमने क्या किया कुबरनेटिस के अंदर ना, जब हमारा कोई सर्वर यहाँ पर हमने देखा ना कि यार हमारे पास एक्चुअल में अगर 10,000 का नहीं 7-8 हज़ार का ट्रैफिक है, 5-6 हज़ार का ट्रैफिक है, तो ठीक है यार अपाचे या एनजीनिक्स को यूज कर लेंगे और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या जरूरत है हमें इतना क्यूबरनेटिस का पूरा वो एक क्लस्टर क्रिएट करने की और इसके अंदर पॉड्स क्रिएट करने की। लेकिन अगर हम ये देखते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम, लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि नहीं यार साइट तो बहुत बड़ी है, एक तो बहुत बड़ी है और उसके अंदर माइक्रो सर्विसेज बहुत है। क्यूबरनेटिस का ना एक बड़ा वर्ड इस्तेमाल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड इस्तेमाल होता है, और एक्चुअल में ये वर्ड बहुत ज्यादा सुनोगे आप कि वो कहते हैं यार, मोस्ट लोग यही कहते हैं कि यार क्यूबरनेटिस का भी इस्तेमाल करो जब तुम्हारे पास माइक्रो सर्विसेज हो। आप कहोगे यार माइक्रो सर्विसेज क्या। ठीक है, माइक्रो सर्विसेज का मतलब है कि आपके पास छोटी छोटी लेकिन बहुत ज्यादा सर्विसेज हो, तो उन सबको मैनेज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ना आपकी एक साइट है, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, आपकी इमेज प्रोसेसिंग की साइट है, और उस साइट के ऊपर आपकी छोटी छोटी सर्विसेज है। फॉर एग्जाम्पल आप इमेज को इमेज इनहेंस कर रहे हो, इमेज को चेंज कर रहे हो, इमेज की बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हो, कुछ एआई जनरेटेड काम कर रहे हो, कुछ इमेज की लाइक कुछ फोटो लेने के ना फोटोशॉप समथिंग वाले कुछ काम कर रहे हो, कुछ एडिटिंग टूल्स कर रहे हो, कुछ टेम्पलेट्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये छोटी छोटी सर्विसेज है। तो आप ये करते हो ना कि जो आपकी क्यूबरनेटिस का आप जो होस्टिंग करते हो, तो आप इन छोटी छोटी सर्विसेज को अलग अलग पार्ट्स पे डाल देते हो। आप कहते हो यार मतलब अलग ही पॉड पे चल जाए, अलग ही वीएम पे चले, ये अलग वीएम पे चले, ये सर्विस अलग, तो लोड नहीं आएगा। अब जब कोई साइट कोई अगर कोई बैकग्राउंड रेजर यूज कर रहा है और एक कोई इमेज एनहांसर यूज कर रहा है, दोनों का लोड अलग अलग होगा, वो एक ही सर्वर के ऊपर लोड नहीं पड़ा, तो मतलब एक बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना माइक्रो सर्विसेज। मेनली कॉन्सेप्ट आता है माइक्रो सर्विसेज। तो यानी कि जब माइक्रो सर्विसेज की बात है, साइट बहुत कम्प्लेक्स बहुत बड़ी है, ठीक है, और आपको पता है ट्रैफिक भी आएगा और डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन पे आएगा, तो आप उसको माइक्रो सर्विसेज को अलग अलग पॉड्स पे, पॉड्स का जब भी मैं नाम लूंगा, वीएम समझ लो, कंटेनर समझ लो, ठीक है, वीएम समझ लो, तो वो अलग अलग वीएम्स पे डाल देगा कि यार नहीं इस माइक्रो सर्विस को इस वीएम पे, इसको इस वीएम पे, लेकिन जब चलेंगे हम आपस में इंटीग्रेटेडली, ठीक है, तो ये बड़ा इजी बेस पे होता है और बड़ा आसान और बड़ा मजे का यानी कि इसके अंदर होता है। तो मैंने भी तुम्हें यहाँ पर बोल यहाँ पर भी बताया कि द चैलेंजिंग ऑफ माइग्रेटिंग 150 प्लस माइक्रो सर्विसेज टू क्यूबरनेटिस। तो यानी कि अगर आपको बहुत ही माइक्रो सर्विसेज का भी है तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हो, वो बड़ा इजीली इसको कर लेता है। अब क्यूबरनेटिस के फीचर बता रहा है, ऑटोमेटेड रोल बैक एंड रोल बैक, डिस्कवरिंग लोड बैलेंसर, वही लोड बैलेंसिंग का मतलब मैंने आपको वही बताया ना कि आपको नो नीड टू मॉडिफाई योर एप्लीकेशन एज एन अनफेमिलियर सर्विस डिस्कवर मैकेनिज्म। कुबरनेटिस गिव पॉड्स, पॉड्स की बात की थी, देयर ओन आईपी एड्रेस एंड सिंगल डीएनएस नेम फॉर सेट ऑफ पॉड्स एंड कैन लोड बैलेंस। वही क्या होगा था, आपको पॉड देता है, आप यानी कि आपको एक आईपी का ना वो एक भी मिलता है कि यार डिफरेंट डिफरेंट आईपी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो बल एक्चुअली में वो ये बताना ये चाह रहा है कि जब आपका कोई आपकी कोई लोड आता है तो वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट पॉड्स, दैट आपके पास कोई वो ना है। ठीक है, सेल्फ हीलिंग का बता रहा है,
स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन, ये सब कुछ इसी कॉन्सेप्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये वही चीजें हैं जो एक्चुअल में वही इन्होंने घुमा घुमा के बताई हुई हैं। पर ये आप इसकी साइट को तो विजिट कर सकते हो, आपको वो अच्छे तरीके से कवर अपने तरीके से यानी कि इसका सोल्यूशन वगैरह मिल जाएगा। जो चीज़ है सॉरी आपको अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। तो आप इसे कंप्लीट तरीके से खुद एक दफा रिव्यू करो, ठीक है, तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअल में ये फंडे चल कैसे रहे और एक्चुअल में ये कर क्या रहा है, क्यूबरनेटिस का मैन चेक करके। क्योंकि अभी हमने आई थिंक सो इसकी इसके इंट्रोडक्शन के बाद हम किसी चीज का इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे। दिस इज द लास्ट इंट्रोडक्शन लाइक जो हम कवर कर रहे हैं हमारी इस पूरे कोर्स के अंदर। क्योंकि क्यूबरनेटिस का इंट्रोडक्शन करने के बाद चूंकि डॉकर का इंट्रोडक्शन समेत हम उसकी प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं, तो थोड़ा एडवांस में देखना है। तो अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट प्रैक्टिकली करना होगा। हम क्यूबरनेटिस को इन प्रैक्टिकल करेंगे, हम डॉकर को इन प्रैक्टिकल करेंगे, हम सीआईसीडी के सम प्रोजेक्ट्स, एक प्रोजेक्ट का रिव्यू वगैरह देना है तो वो भी हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे। कुछ हम इसके अंदर थ्योरेटिकल जो है ना वो नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली सारा का सारा काम होगा। तो माइक्रो सर्विसेज का तो आपको कवर हो गया। मैं आपको एक बात बता रहा था बीच में, देखो मैंने बीच में स्किप कर दी थी, कि अगर आपके पास 7-8 हज़ार का ट्रैफिक है ना, तो आप उसके ऊपर अपाचे या एनजीनिक्स को इस्तेमाल कर रहे होते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, आप अपाचे को यूज कर लेते हो, आप एनजीनिक्स को इस्तेमाल कर लेते हो। बट अगर आपके पास ट्रैफिक जब ज्यादा आता है ना, ये उस सूरत में है कि आपके पास एक तो सर्विसेज बहुत है, माइक्रो सर्विसेज बहुत है, ठीक है, सिंपल ब्लॉग साइट या कुछ वो उसके लिए हम अपाचे इंजीनियरिंग इस्तेमाल कर लेते हैं। बट आपके पास एक तो माइक्रो सर्विसेज बहुत है और सेकंड चीज कि आपके पास ट्रैफिक भी हाई है। देन फिर हम कहते हैं यार नहीं, अब इसको अपाचे इंजीनियरिंग को छोड़ दो, अभी इनके पास कितना कोई बात है नहीं। अब आप क्या करो, अब आप जो है ना वो क्यूबरनेटिस को पिक्चर में लाओ ताकि ये सारा का सारा हैंडल हो सके। और क्यूबरनेटिस के अंदर भी आप अपाचे को इस्तेमाल करते हो, बट वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ही करोगे, समझ रहे हो। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट मतलब बनेंगे पार्ट्स, क्यूबरनेटिस का पूरा एक मैकेनिज्म अप्लाई होगा। लेकिन सिंपल आप कहोगे मैं एक वीएम बनाऊं, उसके ऊपर ये अपाचे इंजीनियरिंग करूँ और उसके ऊपर मैं साइट को अपलोड कर दूं, तो ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इसके डिफरेंट सिनेरियोज थे जो मैंने आपको समझाया क्यूबरनेटिस के। बहरहाल आप इसको थोड़ा सा और एडवांस में पढ़ो। दिस इज द लास्ट टॉपिक एक्चुअल में प्रैक्टिकल जो हमने कवर किया है, सॉरी थ्योरेटिकल जो हमने कवर किया, बाकी हम सब इसे प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें कोई जो है ना वो अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो वो आपकी क्लियर कराई जाएगी। बाकी इसके अंदर कोई नया टॉपिक आई थिंक सो नहीं रहता। और वो मैं तो कोर्स को देख लूंगा, बट मेरे सामने ही है वो, उसमें कोई भी अब टॉपिक रिमेनिंग नहीं है। और आप क्यूबरनेटिस को अगर कहीं पे सर्च भी करते हो, आप कहीं पे इसको आप देखते भी हो क्यूबरनेटिस जॉब समथिंग, तो आप जो टॉपिक्स हमने कवर किया आप उसी में से देख रहे होगे कि हाँ यार ये चीज़ थी, ये ऐसे है और ये यही चीज़ इसके अंदर से आई हुई है, ठीक है। सो मैं क्लास को जरा रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।